Yes, good evening. कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं आज। स्तुति एंड घनश्याम। आई थिंक रुचिका एज वेल। पहली बार ज्वाइन कर रहे हो आज आप लोग? यस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस, स्तुति एंड घनश्याम। रुचिका joining for first time. Okay. Yes, Ruchika, you are also joining for first time. And Stuti as well. तो जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए, रेगुलर नहीं किए ये सेशन 2-3 दिन से, तो गो टू यूट्यूब। यूट्यूब पे 5 दिसंबर वाला जो पार्ट है अपना, 5 दिसंबर पे स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है। नाउ विच टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, वो मैं बता देता हूँ उनको, क्या क्या कवर किया है हम लोगों ने। तो टोकन्स टोकन्स में हमने कीवर्ड देखे थे, देन डेटा टाइप्स देखे थे, देन आइडेंटिफायर्स देखे थे, देन ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। तो इन दैट ऑपरेटर का हमारा 2-3 लेक्चर्स का डिस्कशन है। इन दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझा है डिटेल में, देन रिलेशनल ऑपरेटर को समझा है, एंड देन लॉजिक ऑपरेटर को समझा है। क्लियर? ये हुआ ये वाला पार्ट। देन यूनरी ऑपरेटर्स को भी समझा है। ओके, अब टर्नरी बाकी है। दैट टर्नरी विल डिस्कस जब हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तब। तो बाइनरी यूनरी वाला जो डिस्कशन है, तो देखो, लगभग आई थिंक 6 से 7 लेक्चर्स या 8 लेक्चर्स हो गए होंगे लगभग। तो वो सारे लेक्चर गो थ्रू करो। क्लियर? सबको क्लियर है क्या? जो भी लोगों ने मिस किया है इसके पहले के लेक्चर्स, गो थ्रू दैट पार्ट। तो ऑपरेटर्स होने के बाद क्या स्टार्ट किया था हमने कल? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोगों ने समझे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, व्हाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? यस। असाइनमेंट मिली क्या तुम लोगों को? यस। तो असाइनमेंट क्लियर है सबको? ग्रुप पे आई होगी असाइनमेंट, सबको समझिए असाइनमेंट क्या करना है उसमें। तो एनी डाउट इन दैट? कोई ऐसा है जिसको डाउट है उसमें? असाइनमेंट में किसी को डाउट है क्या? सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स समझे है क्या सब? ओके। तो रन करके देखा है सबने? किया कोड किसी ने इसका हो गया है कंप्लीट असाइनमेंट सारा? यस। असाइनमेंट किसका कंप्लीट हो गया है सारा? एनीवन? एटलीस्ट स्टार्ट तो भी किया है? स्टार्ट किया है क्या?
कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया असाइनमेंट करना? टाइप ME। कितने लोगों ने असाइनमेंट टाइप करना, असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कोड करना स्टार्ट कर दिया है, वो काउंट ले रहा हूँ मैं। टाइप ME अगर तुमने स्टार्ट किया है तो कोड करना। तो कोडिंग ही मस्ट है, कोड नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाएगा तुम उसमें। नॉट अ सिंगल पर्सन। ऐसे कैसे बेटा? एक ने भी नहीं स्टार्ट किया अब तक कोड करना? अरे एम ऑडिबल? यस, जानवी, सौरभ, स्नेहल, घनश्याम, आवाज आ रही है मेरी? असाइनमेंट मिला होगा ना बेटा ग्रुप पे? व्हाई यू गाइस आर नॉट चेकिंग ग्रुप्स? वो मुझको समझ नहीं आ रहा है। सर अब ग्रुप पे नहीं आया है सर अभी। ग्रुप पे नहीं आया तो कहाँ पे मिला फिर? बस ये स्क्रीन लैब शेयर में करके बताया मिला था क्या? सर। ओके, लैब में लैब बताया में था सर। स्क्रीन शेयर करके। यस सर। स्क्रीन शेयर करके बताया, ओके। तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया नहीं था लैब? यस। जिन्होंने लैब ज्वाइन नहीं किया उनको पता नहीं होगा। नहीं नहीं, लैब का अलग ग्रुप नहीं है बेटा, लैब को एक ही ग्रुप पे आता है। आई विल टेल लैब मेंटर्स कि वहाँ पे भी वो असाइनमेंट डालो फ्री ग्रुप में भी। तो वहाँ पे वो आज असाइनमेंट डालेंगे, तो असाइनमेंट जब वहाँ पे आएगा यूज कर सॉल्व करना। एवरीथिंग इज क्लियर। कौन से decision बताओ? which keywords are used to take decisions? अरे ग्रुप की कैसी लिंक बेटा? तू होगा ना उस ग्रुप पे, तो ये लिंक कहाँ से ज्वाइन करता है रोज? ये लिंक कौन से ग्रुप पे ज्वाइन करते हो तुम? टेलीग्राम के ग्रुप पे ना? तो टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैं बोलता हूँ असाइनमेंट डालने के लिए। बट व्हाट आई एम सेइंग कि भाई तुम लोग लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? लैब का क्या इशू है मतलब ओवरऑल? एक वैलिड रीजन दो ना कि सर मैं अभी कहीं पे जॉब करता हूँ तो मुझे वो टाइमिंग में अवेलेबल नहीं हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। व्हाट्सएप का ग्रुप है तुम्हारा, ओके। व्हाट्सएप का कौन सा ग्रुप है? 5 दिसंबर, ऐसा? सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो करंटली वी आर कनेक्टेड टू व्हाट्सएप एज वेल। जावा वर्कशॉप, अच्छा वहां पे। ओके ओके, आई टेल देम टू शेयर दैट असाइनमेंट देयर एज वेल। मतलब जहाँ जहाँ पे भी लिंक आता है वहाँ पे असाइनमेंट भी जाना चाहिए, तो मैं आज बोलता हूँ। क्लियर? फाइन, तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल आई एम आस्किंग अबाउट लैब। लैब का क्या इशू है? लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते हो तुम लोग? यस, आई थिंक वन लैब इज आदेश। आदेश सर का लैब कितने से कितने है? एवरीवन? आदेश सर का लैब कितने है? 11 बजे है ना? 11 PM। ये लैब देन जिस का होता है 2:30 PM से 4 PM, राइट? क्लियर? एंड देन मेरा होता है 9 PM currently is also right. चल रहा है ना? ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? सब लोग ब्रेक? जस्ट मिनट, वॉइस तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था।
एक मिनट। Is it okay now? ओके। सो एप्टीट्यूड का सेशन कब होता है? कितने लोग ज्वाइन करते हैं एप्टीट्यूड? सो 7 से 8 होता है, राइट? तो ये सारे लेक्चर्स कितने लोग सारे के सारे ज्वाइन करते हैं? यस, टाइप ME। सारे लेक्चर्स श्रावणी करती है ज्वाइन, सौरभ करता है, गुड। तो मुझे एक बात बताओ, लाइक श्रावणी, सौरभ, चैत्राली, आदेश सर के लैब में कुछ चीजें डिस्कस होती है तो रंजित सर के लैब में कुछ ना कुछ तो अलग कंटेंट मिलता होगा ना बेटा? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लैब में, और जो भी मैं लेक्चर में बातें करता हूँ, लेक्चर से अलग लैब में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलता होगा ना। अब जैसे नीलेश ने अभी पूछा कि कहाँ पे रन करे ये कोड, तो ये सब चीजें तुमने आईडी, वो लोग स्क्रीन शेयर करते होंगे, तुमको कुछ ना कुछ करके दिखाते होंगे, तो वहां पे मिलता है ना ये सारा कंटेंट एवरीबॉडी। तो मैनेज करो बेटा थोड़ा बहुत। इफ यू नॉट पॉसिबल टू ज्वाइन बोथ लैब्स, एटलीस्ट एक लैब ज्वाइन करो, तुम्हारे डाउट सॉल्व कर लो, वही तो रिक्वायर्ड है ना। तो एंड एप्टीट्यूड का सेशन है, एप्टीट्यूड का सेशन ज्वाइन करो, एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। फिर इफ दिस मच वी आर प्रोवाइडिंग एट जीरो कॉस्ट, तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा यहाँ तक, क्लियर? तो ये टाइमिंग जिनको पता नहीं है अभी देख लो टाइमिंग, और तुम्हारा जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है वहां पे इसकी लिंक आती है, उसके अकॉर्डिंग देखो। 5 दिसंबर ऐसे लिख के आता होगा बैच का। 5 दिसंबर, सी लैब बाय आदेश सर, रंजित सर, शुभम सर एंड वो कौन से ग्रुप मतलब? ग्रुप्स, ग्रुप्स अपना इस पे है ना बेटा, टेलीग्राम ग्रुप्स है ना। आई हैव ऑलरेडी, और डू वन थिंग, आई विल शेयर अ लिंक विद यू। मैं लिंक शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग इस ग्रुप लिंक पे ज्वाइन कर लो। यहाँ में जावा का ग्रुप ज्वाइन करो। ओके ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ से जावा का ग्रुप ज्वाइन करो। जावा का ग्रुप ज्वाइन करो तो तुमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस, चेक करो सब लोग कि मैं इस ग्रुप में हूँ या नहीं। अगर नहीं है तो तुमको मिल जाएगा। डन, एवरीबॉडी क्लियर है? ये सब बातें क्लियर है तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, देन आगे बढ़ेंगे। तो क्या देखा हमने कल? हमने देखा कि नंबर इवन है या ऑड है। हम चेक करेंगे कैसे। नंबर को मॉड करेंगे 2 से, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलेंगे ये इवन है, नहीं तो हम बोलेंगे ऑड है, राइट एवरीवन? तो कितने डिसीजन लेना पॉसिबल है इफ एल्स यूज करके मैक्सिमम? सिंपल, एक ही और एक ही एल्स यूज करके कितने डिसीजन लेना पॉसिबल है?
मतलब कितने आउटपुट्स पॉसिबल है, एक तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, राइट। बट व्हाट इफ आई एम सेइंग कि भाई a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 15 एंड c इक्वल्स टू 20, ऐसे तीन नंबर्स है, तो तीन नंबर्स है, तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड ग्रेटर अमंग दिस थ्री यूजिंग ओनली इफ एल्स? सिर्फ इफ और एल्स, मतलब एक इफ एक एल्स यूज करके पॉसिबल है क्या? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? सिंपल सी बात है, आउटपुट की पॉसिबिलिटी कितनी है? इट इज पॉसिबल। घनश्याम बोल रहा है पॉसिबल, कैसे पॉसिबल बेटा बताओ? इन तीनों में से मुझको बताना है a इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर एंड c इज ग्रेटर, तीनों में से कोई भी एक ग्रेटर हो सकता है। तो सिंपल इफ और एल्स यूज करके बोल रहा हूं मैं, एक इफ और एल्स, बस खत्म। इसके बेसिस पे इज इट पॉसिबल एवरीबॉडी? तो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज आउटपुट की पॉसिबिलिटी कितनी है? तीन है ना, तीन आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है, दो नहीं बेटा, तीन आउटपुट की पॉसिबिलिटी है ना। एक तो ए बड़ा हो सकता है, नहीं तो बी बड़ा हो सकता है, नहीं तो सी बड़ा हो सकता है, राइट। तो एक ई फेल से काम नहीं बनेगा, तो पहले हम अल्गोरिदम समझते हैं। अब हमको अगर चेक करना है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी या ए ग्रेटर देन सी, ये सब चीजें चेक करनी है। तो लेट से पहले कोई भी दो को उठाते हैं, हम बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, चेक करते हैं, राइट। तो ए ग्रेटर देन बी अगर है तो मैं क्या चेक करूंगा अभी आगे जाके? ए ग्रेटर देन सी चेक करूंगा। तो ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर, राइट। समझ में आ रहा है? एल्स, एल्स कौन बड़ा है? एल्स कौन बड़ा है फिर? सी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा था और सी ए से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी तो बी से भी बड़ा रहेगा, तो सी ग्रेटर है इन दिस केस। पर अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर किससे चेक करना पड़ेगा? बी ग्रेटर देन सी, और बी ग्रेटर देन सी मिलता है तो क्या करना पड़ेगा? बी इज ग्रेटर, नहीं तो फिर सी इज ग्रेटर। तो कितने आउटपुट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? तीन, तीन में से कोई भी एक ही आएगा, देखो ना। तो ए मिलेगा, नहीं तो सी मिलेगा, नहीं तो बी मिलेगा, राइट। क्लियर एवरीवन? तो अगर तुम यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये अगर इफ है, मतलब ये अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इसका ट्रू ब्लॉक ये रहेगा पूरा का पूरा, और इसका फॉल्स ब्लॉक ये रहेगा पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? सो कैन वी गो लाइक दिस कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, एल्स नहीं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है? एवरीवन? तो अगर मैं ई सिप के अंदर आता हूं तो वापस क्या दिख रहा है तुमको? वापस एक इफ दिख रहा है कि नहीं? और इस इफ का ये ट्रू ब्लॉक है, ये उसका फॉल्स ब्लॉक है। क्लियर? मतलब ही इस ब्लॉक में आने के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा वापस? इफ ए ग्रेटर देन सी, तो क्या बोलेंगे हम? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर एल्स क्या?
printf c is greater। क्लियर है सबको? और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम ये पार्ट में आएंगे। तो ये कौन सा पार्ट है? ये एल्स वाला पार्ट है इसका, राइट? ये एल्स वाला पार्ट है ना पूरा। क्लियर है क्या एवरीवन? तो इस एल्स वाले पार्ट में क्या चेक कर रहे हैं हम? यहाँ पे क्या चेक करेंगे? इफ बी ग्रेटर देन सी, राइट? तो क्या ग्रेटर? बी इज ग्रेटर, राइट? एल्स सी इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये ओवरऑल कोड की क्लियरिटी आई क्या सबको? तो कितने इफ है इसमें? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 इफ है, राइट? समझ में आ रहा है? सेम 3 एल्स है तुम्हारे पास। तो 3 नंबर है तो तुमको इतने इफ एल्स लग रहे हैं। 4 नंबर है तो इफ एल्स बढ़ेंगे कि नहीं एवरीवन? तो कुछ नया सीखा क्या इसमें? नया कुछ नहीं है। कल हमने प्रॉपरली इफ एल्स समझा है। अब इफ एल्स को बस एक दूसरे में क्या किया है? नेस्ट किया है, राइट? नेस्ट मतलब क्या एवरीवन? नेस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्कूल में पढ़ा होगा ना, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट मतलब क्या? अरे नहीं पढ़ा है? एन फॉर नोज पढ़ाते हैं क्या तुम्हारी जनरेशन को? एन फॉर नोज पढ़ाते हैं क्या? तो नेस्ट पता होगा ना। अरे वो नहीं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इन, सब छोड़ो। मैं सिंपल मराठी हिंदी वर्ड पूछ रहा हूँ। नेस्ट मतलब क्या? घोंसला, घरटा, खोपा, राइट? तो कैसे होता है वो? बुना होता है ना, एक के अंदर एक, राइट? क्लियर? समझ में आ रहा है? एक के अंदर एक चीज इनक्लोज्ड होती है। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज नेस्टेड if else। if else को क्या किया है? सिंपली नेस्ट किया है। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? तो नेस्टेड if else समझ में आया क्या? तो 3 नंबर का ग्रेटर समझ में आया? 3 नंबर में से कोई भी ग्रेटर अब हमेशा किसी भी एक में जाएगा। मतलब if में गया तो इसके अंदर का if या else में, तो मैक्सिमम कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तीनों में से कोई भी एक ही ग्रेटर बताएगा, राइट? समझ में आया? अब कोई बोलेगा कि सर इसको हम क्या करते हैं? आप बोल रहे हो कि नेस्टेड if else के बगैर नहीं होता है, मतलब या दो if else यूज करके नहीं होता है। तो हम कुछ इसको ऐसे यूज करेंगे कि if a greater than b and a greater than c, तो a is greater, राइट? ऐसे कर सकते हो ना? else if b is greater than c and b is greater than a, मतलब ये ऐसे लिखो, सीक्वेंस में जाना है तो b is greater than a and b is greater than c, तो b is greater,
एल्स, एल्स क्या एवरीवन, एल्स सी इज ग्रेटर, ऐसे भी हो सकता है ना। अब इसी एल्स इफ को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, समझे एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या, एल्स इफ के फॉर्मेट में। तो डिपेंड्स ऑन यू, जैसे तुमको देना है उसको। यहाँ तक क्लियरिटी है। तो अभी एक 4 डिजिट का नंबर समझाता हूँ, 4 डिजिट से भी बेटर ये वाला पार्ट समझो पहले, कि मुझे क्या करना है, कि मुझे एक कोड करना है कि रिजल्ट चेक करने के लिए। तो मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स है, मैं बोल रहा हूँ क्या, कि मार्क्स ग्रेटर देन 75 अगर है, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 है, तो क्या बोलो ए प्लस, एल्स क्या बोलो, एल्स वापस चेक करो कि मार्क्स एटलीस्ट ग्रेटर देन 65 है क्या, तो क्या बोलो बी प्लस, वापस चेक करो नहीं तो, कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है क्या, क्लियर, तो सी प्लस बोलो, या वापस चेक करो कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है क्या, तो पास बोलो, एल्स फेल बोलो। गेटिंग दिस कोड एवरीवन, क्या लगता है इसमें कितने इफ है और कैसे लिखा जाएगा ये कोड, कितने इफ है इसमें। तो ये अगर कंडीशन है तो ये इसका ट्रू पार्ट है, और इसका फॉल्स पार्ट क्या होगा फिर, ये पूरा का पूरा, राइट। इस फॉल्स पार्ट में एक दूसरा इफ होगा, ये उसका ट्रू पार्ट होगा, उसका फॉल्स पार्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है। तो किस तरीके से जाएगा तुम्हारा कोड, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो क्या प्रिंटर ए प्लस, राइट एवरीबॉडी, एल्स। अब ये पूरा का पूरा कोड इस एल्स में है कि नहीं, तो ऑलवेज फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशंस। तो ये इंडेंटेशंस मतलब प्रॉपर स्पेसिंग, तो ये सब तुमको समझ में आता है वहां पे, क्लियर। अब बताओ फिर लिख के मुझको क्या रहेगा नेक्स्ट इफ, नेक्स्ट अंदर का सिंटेक्स कैसे रहेगा बताओ लिख के, कमेंट में लिखो फास्ट। क्या रहेगा दूसरा इफ, क्या रहेगा दूसरा इफ, क्या रहेगा बेटा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो प्रिंटर बी प्लस और एल्स। तो ये इसके एल्स में रहेगा ना पूरा, समझ में आ रहा है। तो जैसे तुम्हारी डायग्राम ऐसी ऐसी गई क्रॉस, वैसे तुम्हारा कोड भी ऐसे क्रॉस जा रहा है कि नहीं एवरीवन, इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर इंडेंटेशंस। एल को ऑप्टिमाइज करोगे उसको अलग बात है, लेकिन प्रॉपर इंडेंटेशंस से क्लियरिटी आ रही है क्या। क्यों बोल रहा हूं मैं प्रॉपर इंडेंटेशंस, क्योंकि कोई क्या करेगा, कोई इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता है, लेकिन फिर गलती से एक आधा ब्रैकेट मेरा मिस हो गया, तो वो पकड़ने में बहुत टाइम लगता है ना कि कौन सा ब्रैकेट किसका था। तो समझ में आ रहा है। तो बेटर वी शुड गो विथ अ प्रॉपर इंडेंटेशन, क्लियर है एवरीवन। तो इस एल्स के अंदर वापस एक इफ, फिर एल्स, वापस एक इफ एल्स, ऐसे जाएगा जब तक है तुम्हारा कोड तब तक। बट अगर मैं यहाँ पे 75 की जगह पे 35 कर देता हूँ,
तो क्या लगता है तुमको, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तुम कितने भी मार्क्स डालो, हमेशा वो A+ ही दिखाएगा, वो सिर्फ फेल वाले के लिए इधर जाएगा, राइट? ये सब चीजें स्किप हो जाएगी ना, ये सब चीजें कभी जाएगा ही नहीं इसके अंदर, राइट? समझ में आ रहा है? इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं वो। तो हमने किससे शुरू करना चाहिए? हमने हमारा अल्गोरिदम प्रॉपर चेक करना चाहिए कि भाई मैंने बराबर अल्गोरिदम लिखा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक मैं जा रहा हूँ क्या, राइट? तो आई होप नेस्टेड इफ एल्स समझा है सबको प्रॉपरली, हाउ टू नेस्ट समझा है एवरीवन? if else and nested if else, is it clear everybody? जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले, वो लेक्चर्स देखो प्लीज। तो आई होप यहाँ तक क्लियरिटी है। नाउ अब कुछ एमसीक्यू लेवल पे बात करेंगे। यूट्यूब पे देखो बेटा, यूट्यूब पे जाओ, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस के चैनल पे जाओ, वहाँ पे 5 दिसंबर के लेक्चर्स मिलेंगे तुमको, तो वो देखो, क्लियर? या मैं एक तुमको रेफरेंस लिंक दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। रेफरेंस लिंक फर्स्ट बिट, ठीक है? ये एक आई थिंक 8वें लेक्चर का लिंक है अपना। उसके बाद उसके पहले के लिंक चेक करो, लेक्चर नंबर भी दिया है प्रॉपरली, ठीक है एवरीवन? बाद में देखो, अभी इधर फोकस करो, कॉपी करके रख दो कहीं पे, इधर ध्यान दो। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू फ्यू रूल्स। सो बिफोर रूल्स, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास इंटीजर a = 10 है एंड b = 20 है, राइट? ओके, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ a <10 या a <b, और यहाँ पे बोल रहा हूँ printf हेलो, यहाँ पे बोल रहा हूँ printf fbs, यहाँ पे बोल रहा हूँ printf by। so tell me what will be the output? जो भी तुमको लगता है बिंदास, जो भी तुमको लगता है वो बताओ, what will be the output? ए बेटा, अरे 10 किधर से लाया? 10 क्यों आएगा किधर से? 10 का क्या लेना देना? मैंने कहीं पे ए प्रिंट किया ही नहीं ना बेटा। तो श्रावणी इससे ही बाय बाय इफ के बाहर है। वो अब वो तो नहीं मैं बताऊंगा ना कौन इफ के बाहर है कौन। अब पहली बात तो ये पाइथन नहीं है, तो पाइथन नहीं है तो इंडेंटेशन मैटर नहीं करते हैं, कंपल्शन नहीं है ना इंडेंटेशन का। तो देखो तुम सोचो, कोई बोलेगा कि नहीं सर इफ के बाद ब्रैकेट नहीं दिया तो कंपाइलेशन एरर, इफ के तो पास ब्रैकेट ही नहीं है, तो बताओ। हेलो एफबीएस बाय बोल रहा है घनश्याम, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? किसी को लग रहा है कंपाइलेशन एरर? कोई बोलेगा कंपाइलेशन एरर है? लग रहा है कि किसी को लग रहा है तो लग रहा है, खत्म। लग रहा है तो लग रहा है, उसमें क्या है? ओके, तो सबको लग रहा है कि नो आउटपुट बोल रही है श्रावणी,
क्यों बेटा नो आउटपुट क्यों? यस, नो आउटपुट क्यों? बिकॉज इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ओके ऐसा है। चलो फिर मैं एक रूल इंट्रोड्यूस करता हूं। सो द रूल इज whenever we don't provide brackets, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to if. Now tell me the answer. अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं देता हूं तो सिर्फ एक ही लाइन if को बिलोंग करती है, उसके साथ वाली एक ही लाइन बिलोंग करती है if को। तो बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट? स्टिल यू आर गेटिंग रॉन्ग बेटा, वापस देखो। if we are not giving brackets so only one line belongs to if, मतलब if के बाद वाली सिर्फ एक लाइन if के साथ रहेगी, बाकी लाइंस का if के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बोल रहा है मैं। स्टिल यू आर सेइंग हेलो, कैसे अभी वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, किधर तुम दिमाग चला रहे हो? अभी भी सोचो, ध्यान दो बेटा कि व्हाट आई एम सेइंग कि इफ वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। तो इफ का स्कोप बस इतना है, दैट्स इट। इफ का स्कोप बस इतना है ना। तो ये बाय और एफबीएस किसी इफ को बिलोंग करते हैं क्या? तो बाय और एफबीएस श्योर प्रिंट होंगे कि नहीं? मतलब एफबीएस और बाय श्योर प्रिंट होंगे कि नहीं? कंडीशन ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो, बाय और एफबीएस को क्या फर्क पड़ रहा है ना उस चीज से, राइट? फर्क पड़ रहा है बस हेलो को। तो हेलो इस बार प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 बड़ा नहीं है 20 से। तो इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो इफ में नहीं जाएगा, मतलब इस लाइन को नहीं रखेगा अपने साथ, एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो क्या आएगा आंसर? तो क्या आएगा आंसर? हेलो एफबीएस और बाय, क्योंकि एफबीएस और बाय तो वैसे भी प्रिंट होने वाले हैं, उनका लेना देना ही नहीं इफ के साथ कुछ। अभी जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए तुमको ये आगे लिखा मैंने, ये आगे लिखूं या इससे इंडेंटेशन का फर्क नहीं पड़ता है ना, ये मैं आगे लिखूं किधर भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता है, राइट? समझ में आ रहा है? तो जब मैं ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं करता हूं तो सिर्फ एक लाइन ही इफ को बिलोंग करती है, और जब मैं ब्रैकेट देता हूं तो ब्रैकेट का अंदर का पूरा इसको बिलोंग करता है, राइट? तो अगर ये 10 ही है तो क्या आएगा अभी आंसर? क्या आएगा आंसर? अरे बाय आएगा सिर्फ, क्योंकि अभी हेलो और एफबीएस दोनों इफ के स्कोप के अंदर आ गए ना, समझे? तो क्या है पहला रूल कि जब भी हम कोई ब्रैकेट नहीं देते तो इफ और एल्स, इवन एल्स भी, तो इफ और एल्स दोनों के ब्लॉक को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है। क्लियर एवरीवन? ओके, अब मैं बोलता हूं एल्स printf solutions, what will be the output in this case? What will be the output in this case? इस केस में आउटपुट क्या रहेगा?
बाय सॉल्यूशंस, बाय सॉल्यूशंस, बाय सॉल्यूशंस, कैसे कैसे? कैसे कैसे बेटा? सो यहाँ पे आएगा बेटा कंपाइलेशन एरर। क्यों आएगा कंपाइलेशन एरर? कंपाइलेशन एरर में बोलेगा एल्स विदाउट इफ, तो तुम बोलोगे एल्स विदाउट इफ, कंपाइलेशन एरर, नो आंसर। कंपाइलेशन एरर, जब तक हम कंपाइल ही नहीं करते आंसर आ ही नहीं सकता, कोड रन ही नहीं हो सकता। तो कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा? यहाँ पे हम बोल रहे हैं एल्स विदाउट इफ, कि एल्स को उसका इफ नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम बोलोगे कि एल्स और इफ तो दोनों है ना, लेकिन इफ का स्कोप कहाँ पे खत्म हुआ? इफ का स्कोप यहाँ पे खत्म हुआ ना एवरीवन। तो एल्स कैसे होना चाहिए? एल्स तुरंत इफ के बाद होना चाहिए ना एवरीबॉडी। तो ये बीच में प्रिंटफ आ गया बाय, तो ये इफ को लग रहा है कि मेरा स्कोप खत्म हो गया, अब ये आगे का दूसरा काम चालू हो गया इसके आगे। तो इस एल्स और इफ, इस इफ का कनेक्शन टूट गया कि नहीं? तो ये एल्स उस इफ का है क्या अभी एवरीवन? ये एल्स उस इफ का है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? हमको एक तो इस बाय को इस इफ के स्कोप में डालना पड़ेगा, या ये बाय पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। क्लियर? या फिर ये कोड एज इट इज रह के हमको इस एल्स के लिए हमको इस एल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस एल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नया इफ लाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं तो नया इफ लाओ। चलो एक परफेक्ट बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तुमको, याद रहेगा जिंदगी पर। लेट से ये इफ है लड़की, ये एल से लड़का फॉर एग्जांपल, और ये बीच में आ गया लड़की का बेस्ट फ्रेंड। क्लियर एवरीवन? समझे क्या? तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हो गया तो ईव का कहना है कि मुझको फर्क नहीं पड़ता, आई कैन इजीली मूव ऑन। ठीक है, ईव को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एल्स बोलता है कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा ईव के बगैर, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं कंपाइल ही नहीं होने दूंगा कोड। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो ऐसे बोलेगा वो एल्स, तो एल्स बोलेगा नहीं मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर? एल्स को इस बेस्ट फ्रेंड को हटाना पड़ेगा बीच में से, हटाना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? पर बेस्ट फ्रेंड हटने को तैयार नहीं है, तो फिर इस ईव को क्या करना पड़ेगा? इस ईव को उसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं एवरीवन? मतलब बेस्ट फ्रेंड भी स्कोप में रहेगा और एल्स भी कनेक्टेड रहेगा, राइट? समझ में आ रहा है? या फिर ये भी नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? भाई इस एल्स के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? इस एल्स के लिए एक नया ईव ढूंढना पड़ेगा ना एवरीवन? समझे? अब ये भी नहीं करना है तो फिर क्या? ये भी नहीं करना है तो फिर क्या? फिर एल्स को जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
एल्स को जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल सिनारियोस, पॉसिबल सिनारियोस समझ में आए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है अपना बेटा? कंक्लूजन ये है कि सिंपली एल्स विदाउट इफ नहीं चलता है, ठीक है। एल्स को इफ की जरूरत है, मतलब है। यू कैन राइट मल्टीपल इफ, तुम कितने भी इफ लिख सकते हो विदाउट एल्स, बट यू कैनॉट राइट एल्स विदाउट इफ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे समझे या नहीं समझे? गेटिंग? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? ओके देन। सो दो रूल बताया मैंने तुमको, क्या? कि एल्स विदाउट इफ नहीं चलेगा, एंड इफ वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। तो अभी मुझे इस कोड का आंसर बताओ क्या आएगा फिर। इफ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, मैंने बोला इफ a ग्रेटर देन b, printf हेलो, एल्स, यहाँ पे बोला एल्स की जगह पे यहाँ पे बोला बाय, और यहाँ पे एल्स बोला printf xyz। क्लियर? what will be the output? what will be the output? एवरीवन क्विक आंसर आना चाहिए बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, जानवी सिंह बाय और XYZ। ओके, यस। बाकी लोग? अरे बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे, ऐसे कैसे? XYZ, लक्ष्मी बोल रही है हेलो। ओके, ऐसे कैसे? देखो तुम, ध्यान दो जरा, हमने क्या बोला है? whenever we don't provide brackets only one line belongs to if। तो घूम फिर के वही हुआ ना बेटा, अभी पहले का रूल हमारा वही हुआ। क्या हुआ? ये if का स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये else if से जुदा हो गया वापस। तो else if से जुदा होगा तो क्या आएगा? एरर आएगा, राइट? ब्रैकेट नहीं दिया है ना, तो एक ही लाइन बिलोंग कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू दिस if। क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या करना पड़ेगा हमको टू सॉल्व दिस एरर? हमको ये स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमको ये बाय निकालना पड़ेगा। अगर ये हम बाय निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ईप का स्कोप यहीं पे खत्म होता है, तुरंत एल्स मिल रहा है तुमको यहाँ पे, राइट? समझ में आ रहा है? तो इफ के बाद तुरंत एल्स अगर मिलता है तो दैट्स फाइन, इफ को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, और एल्स इज सेटिस्फाइड। समझे? गेटिंग दिस और नॉट एवरीवन? तो कितने रूल इंट्रोड्यूस किए हैं सिंपली? बस दो रूल। क्या? व्हेन वी डू नॉट प्रोवाइड brackets to if or else, then only
one line belongs to their scope. क्लियर है? ये हुआ तुम्हारा पहला रूल कि जब मैं कोई ब्रैकेट नहीं देता हूं तो सिर्फ एक ही लाइन बिलोंग करती है। एंड नेक्स्ट रूल क्या है? वी कैन राइट if, without, else, but we cannot write, लिखो, we cannot write what we cannot write what? else क्या? We cannot write else without if. So I hope सबको क्लियरिटी है इन दो चीजों की। और बाकी वो डमी वैल्यू, प्रिंटफ रिटर्न व्हाट, ये सब तो क्लियर ही है सबको। अब इन सबको कितना भी कंबाइन करके मैं कैसा भी एमसीक्यू लाऊं, तुमको सॉल्व करते आना चाहिए कि नहीं? तो उतनी गारंटी है क्या सबको? यस। कितने लोगों को गारंटी है कि अभी वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इफ एल्स पे कोई भी? लेक्चर्स देखो, पुराने लेक्चर्स देखो तो समझ में आएगा। अगर कुछ चीजें नहीं क्लिक हुई तो इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपली देखो, प्रॉब्लम क्या है कि रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था, दैट्स फाइन। बट रूल इंट्रोड्यूस करने के बाद आंसर करेक्ट आ रहा है तो यू आर ऑन ट्रैक। समझ में आ रहा है सबको? तो पहले का पार्ट छोड़ो, दैट वो तो समझने वाली बात है कि भाई तुमको रूल ही नहीं पता तो हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट कि तुमसे आंसर करेक्ट आए, राइट? अरे राइट और नॉट, बट रूल बताने के बाद तो क्लैरिटी आनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो रूल बताने के बाद समझ में आ रहा है क्या तुमको? रूल बताने के बाद क्लियर हुआ क्या? सो दैट्स व्हाट वी नीड। रूल बताने के बाद समझ में आना चाहिए, बच्चों को क्लियरिटी आनी चाहिए। तो लैब ज्वाइन करो, लैब में मैं बोलूंगा एमसीक्यूज लेने के लिए, तो वहां पे तुमको बहुत सारा पार्ट समझ में आएगा। क्लियर? चलो अभी तुम लोगों के डाउट्स है कुछ तो बताओ मुझको, क्या क्या नया पता चला आज? यस, जैसा मैंने बोला है कि हर सेशन में तुमको कुछ ना कुछ न्यू चीज पता चलेगी, तो क्या नया पता चला आज? इफ एल्स तो तुमने पढ़ा होगा जिंदगी में, हर बार पढ़ा होगा, लेकिन ये रूल पता था क्या कि ब्रैकेट नहीं दिया तो कैसा, ब्रैकेट दिया तो कैसा? राइट, चलो एक और एक्स्ट्रा का बताता हूँ। इफ a greater than b, integer a equals to 10, b equals to 20, और यहाँ पे मैंने बोला printf hello, so will this code work? Everyone, will this code work? And if this code will work, what will be the output? ये कोड वर्क करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? बताओ तुम लोगों को क्या लगता है इस पे? यस, वर्क होगा, बट नो आउटपुट बोल रही है श्रावणी। ओके फाइन। यस, जीरो क्यों बेटा? It will work, but what will be the output? यस, सेमीकोलन है ना इफ के बाद, जानबूझ के दिया है मैंने। देन एरर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? जब तुमको पता चला तो क्या एरर नो आउटपुट या क्या?
हेलो क्यों घनश्याम, हेलो क्यों बेटा? एरर. So for your kind information beta, there will be no error. if simply यहीं पे खत्म हो गया, if का स्कोप यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि उसको सेमीकोलन मिल गया यहीं पे, राइट? if कितने तरीके से क्लोज होगा? if बोलेगा कि अच्छा ब्रैकेट्स मिल गए, मैं क्लोज होता हूँ. if बोलेगा अच्छा ओनली वन लाइन बिलोंग्स है, मैं क्लोज हो जाता हूँ. if बोलेगा ओके सेमीकोलन है, तो मैं यहीं पे क्लोज हो जाता हूँ. तो दिस लाइन विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ना. इसका if के साथ लेना देना है क्या कुछ? तो इसका if के साथ लेना देना नहीं है कुछ. तो ये a ग्रेटर देन b, तो ये 10 भी रहे या 100 भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, ये हेलो बिलोंग नहीं करता if को. तो हमेशा वो हेलो प्रिंट होगा, कंडीशन कुछ भी रहे, राइट? अब तुम बोलोगे सर तुम कुछ भी बताते हो, जो भी आ रहा है तुम यस यस वर्किंग वर्किंग बोल के आगे बढ़ रहे हो. तो सिंपली क्या है, गो टू कंपाइलर, जाओ आईडीई में जाओ, ये कोड डालो एज इट इज, इतना राइट करो, रन करो, तुमको हेलो आउटपुट मिलेगा. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है तुम्हारे साथ. समझ में आ रहा है? तो जो सिंटैक्स हमने कभी देखा नहीं उसका मतलब वो सिंटैक्स एरर ही होगा, ऐसे नहीं होता है हर बार. क्लियर? तो ये कंपाइलेशन एरर सिंटैक्स एरर वाला जो पार्ट है एमसीक्यू का, वो बहुत लेवल पे हमने कम कर दिया है तुम लोगों के लिए अभी. नहीं तो पहले तुम कॉलेज में जो 4 एमसीक्यूज आते हैं उसमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? सिंटैक्स एरर एंड कंपाइलेशन एरर ना, राइट? क्योंकि सिंटैक्स नहीं समझा तो कंपाइलेशन एरर ऐसा ही है, क्योंकि हमने सिंटैक्स देखा ही नहीं है इसके पहले, ऐसे होता है तुम्हारा. तो वो वैसा नहीं है बेटा. तो ये सारे रूल्स मर्ज करके होना चाहिए. तो हाँ, अगर अभी मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो क्या होगा? अभी मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो क्या होगा? अब क्या होगा एल्स लिखता हूँ तो? अब एरर आएगा. परफेक्ट. तो अब एरर आएगा तो वो एरर सेमीकोलन की वजह से आ रहा है क्या? वो किसके वजह से आ रहा है? एल्स को उसका इफ नहीं मिल रहा है, इस वजह से आ रहा है, राइट? क्योंकि एल्स बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या किया तुमने, यहीं पे इफ क्लोज हो गया तो ये लाइन बीच में आ गई, तो अगर ये मैं लाइन हटाता हूं तो ये एरर जाएगा कि नहीं? बट सेंस ही नहीं है ना इस कोड का फिर कुछ. समझ में आ रहा है? इफ कभी काम ही नहीं आने वाला है तो सेंस ही नहीं इस कोड का कुछ. क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? बट मैं पॉइंट ये प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई वो एरर जो आया वो सेमीकोलन की वजह से नहीं आया. ये मानते हो कि नहीं तुम लोग? नहीं तो कोई बोलेगा कि सेमीकोलन की वजह से आया, तो फिर सॉल्व कैसे होना चाहिए था? सेमीकोलन हटा के ना. मैंने तो हेलो हटा के सॉल्व किया, तो वो सेमीकोलन की वजह से है क्या? समझे? तो इस तरीके से होता है बेटा. तो ईच एंड एवरी थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. अब ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम मैं बताता हूँ, जिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, दैट पीपल हैव टू एक्सेप्ट, उनके पास वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि वी आर नॉट मेड फॉर दिस थिंग. कि भाई हमारा लॉजिकल पार्ट अच्छा नहीं है, हमारा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है. सो यू विल नॉट सर्वाइव इन प्रोग्राम. समझ में आ रहा है? मतलब जब मैं रूल इंट्रोड्यूस करता हूँ उसके बाद अगर तुम्हारे आंसर्स क्लिक हो रहे हैं तुमको, देन यू आर ऑन करेक्ट पाथ, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस फील्ड. बट अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है अभी भी, तो है हमारे पास अभी 1 महीने का फ्री देते हैं हम, नो इशू. तब तक तुम देखो, प्रैक्टिस करो. आई एम नॉट सेइंग कि लगे आज तुमको आया नहीं है आंसर तो तुम बने ही नहीं हो उस चीज के लिए, वैसे नहीं. हाउ मच एफर्ट्स यू आर रेडी टू टेक. पहले के प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखो, एक बार नहीं समझा है 2 बार 3 बार 4 बार देखो रिकॉर्डिंग्स. और इफ यू आर टेकिंग दैट मच एफर्ट्स,
तो 1 महीने में तुमको अंदाजा आ जाएगा कि आर यू एबल टू डू दिस। कुछ लोगों को अभी अंदाजा आ गया होगा कि नहीं यार, मुझको यहाँ पे कुछ नया पता चल रहा है, आई कैन सर्वाइव, आई कैन कंटिन्यू। तो वो मुझे समझ में आ ही जाएगा 2-3 दिन में तुम लोगों के आंसर्स देख के। क्लियर? तो वो ट्रांसपेरेंसी रखो, खुद का नुकसान मत करो, ठीक है? कि अननेसेसरी कोई बाजू वाला कर रहा है कोडिंग, इसलिए मैं भी आके कोडिंग करूंगा, ऐसे नहीं होता है। कोडिंग के लिए पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मस्ट। क्लियर एवरीवन? प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए बेटा। बाकी रूल्स वगैरह कंसेप्ट हम सिखाएंगे स्क्रैच से, उसका टेंशन मत लो। बट हम स्क्रैच से इतना नहीं पढ़ा सकते कि अगर कोई बोल रहा है कि मॉड, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन मुझको नहीं समझ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ रहा है, तो वहां तक नहीं जा सकते, राइट? इज इट क्लियर? सो एवरीथिंग इज लॉजिकल। आज जो भी डिस्कशन हुआ हमारा, उसमें कितने भी एमसीक्यू बनेंगे तो एवरीथिंग इज लॉजिकल, राइट? कंसेप्ट्स में कुछ नहीं है, कंसेप्ट 2-3 ही थे, रूल्स 2-3 ही थे, तो उनको एक्सप्लेन कर दिए, राइट? अरे समझे क्या? सो आई होप यू हैव दैट क्लियरिटी नाउ। तो वो पार्ट समझो, अभी रेगुलर ज्वाइन करो। वेब प्रोग्रामिंग में CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट होगा। ओके, सो फाइन, आई विल क्लोज दिस सेशन नाउ। तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। सो यस, देन कौन कौन है आज न्यू? जो भी न्यू है वो लोग, घनश्याम, तेजस, गौरव, प्रतीक्षा, एवरीवन, तुम लोग जाके बेटा लेक्चर्स देखो पहले के, ठीक है? कल के लेक्चर्स के लिए पहले के लेक्चर्स रेडी होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है? सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ लूपिंग वाला पार्ट, ठीक है? लूपिंग से पहले भी, लूपिंग हम परसों शुरू करते हैं। टुमारो वी विल गो विथ MCQs ऑफ if else एंड टर्नरी ऑपरेटर समझेंगे, ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम समझेंगे फॉर लूप वगैरह वो सब चीज। चलो, गुड नाइट।